नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत ही आम है और जिसका इलाज होम्योपैथी में जड़ से संभव है। तो अगर आप परेशान हैं बाल झड़ने की समस्या से तो इस वीडियो को अंत तक देखें और समझें। हेयर लॉस या बाल झड़ना ये एज के साथ साथ होता ही है, पर अगर ये प्रॉब्लम आपको कम एज से ही शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? हेयर फॉल क्यों होता है, कितने तरह का होता है, इसके पैटर्न, ट्रिगरिंग फैक्टर्स, कॉजेस और कैसे रोके हेयर लॉस को, इन सब सवालों का जवाब आज हम जानेंगे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर स्वाति, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हेयर लॉस कितने तरह का होता है और इसके कॉजेस क्या क्या हैं। कॉमनली 4 तरह के हेयर लॉस होते हैं: मेल पैटर्न बाल्नेस, फीमेल पैटर्न बाल्नेस, एलोपेशिया एरेटा और टेलोजन एफ्लूवियम। मेल पैटर्न बाल्नेस को एंड्रोजेनेटिक बाल्नेस भी कहते हैं। ये ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री से आता है या फिर मेल हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से होता है। फीमेल पैटर्न बाल्नेस ज़्यादातर फीमेल हार्मोन के फ्लक्चुएशन से होने वाली बीमारियों में होता है, जैसे हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म, पीसीओडी, फाइब्रॉइड एक्सेट्रा। एलोपेशिया एरेटा को स्पॉट बाल्नेस भी कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसमें पैचेस में हेयर लॉस होता है। टेलोजन एफ्लूवियम में ज़्यादातर फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे टाइफाइड, मलेरिया, जॉइंटिस, डिप्रेशन, इवन कोविड जैसी बड़ी बीमारियों के बाद हेयर लॉस होता है। प्रेगनेंसी के बाद टेलोजन एफ्लूवियम बहुत ही कॉमन है। कुछ और भी कॉजेस हैं जो हेयर फॉल को ट्रिगर करते हैं, जैसे ट्रॉमा यानी बालों का ज़्यादा खिंच जाना, माल न्यूट्रिशन, फंगल इन्फेक्शन, केमिकल एक्सपोजर जैसे कलर या शैम्पू, एयर या वाटर पॉल्यूशन, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको ये पता लगे कि आपको एबनॉर्मल हेयर लॉस हो रहे हैं? एक दिन में 100 बाल गिरना नॉर्मल है, इसे हेयर शेडिंग कहते हैं। पर 100 से ज़्यादा बाल गिरना यानी आपको हर जगह बाल दिखाई देने लगे, जैसे वॉशरूम में, बेड में, पिलो में, फर्श पर, ड्रेसिंग टेबल पर, और साथ ही नए बाल न उगना, हेयर का वॉल्यूम कम होना, हेयर लाइन रिसीड करना, हेयर थिनिंग होना, बाल पैचेस दिखाई देना। अगर ये कंडीशन आपके साथ 3 महीने से ज़्यादा हो तो आप समझ जाइए कि आपको एबनॉर्मल हेयर लॉस हो रहा है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हेयर लॉस का प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है? टेलोजन एफ्लूवियम ज़्यादातर खुद ही ठीक हो जाता है। जैसे ही आपकी बीमारी ठीक होगी ये कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, पर साथ ही हमें एक्सरसाइज, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन इंटेक पर भी ध्यान देना होता है और साथ ही स्ट्रेस मैनेज करके टेलोजन हेयर लॉस ठीक किया जा सकता है। मेल या फीमेल पैटर्न बाल्नेस में हेयर लॉस बहुत स्लो होता है और ये अपने आप ठीक नहीं होता। जितने जल्दी आप इस हेयर लॉस को ट्रीट कराएंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आप पाएंगे और आप गंजेपन से बच जाएंगे। हेयर लॉस को ट्रीट करने में होम्योपैथी का काफ़ी अच्छा रोल है और यह ट्रीटमेंट एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन से कराकर आप बालों को गिरने से रोक सकते हैं और साथ ही 8 से 10% हेयर ग्रोथ पा सकते हैं, जो कि परमानेंट होता है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हेयर फॉल के ट्रीटमेंट में काफ़ी यूज़फुल है, जैसे एसिड फॉस जिसमें एक्सेस स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस होता है, सीपिया जिसमें डिलीवरी के बाद महिलाओं में बाल गिरने लगते हैं, नक्स वोमिका जिसमें एलोपैथिक मेडिकेशन के बाद हेयर लॉस होता है, फेरम फॉस जिसमें हेयर फॉल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण होता है, स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी, और थूजा जिसमें फैमिली हिस्ट्री में हेयर फॉल की कंडीशन होती है। आशा करती हूँ आपको इस जानकारी से लाभ हुआ होगा। आप अपने सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।